ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में और हम भी आम चाल की बोली में कई बार गाय को माता कहकर बुलाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी उल्लेखित है कि गावो विश्वस्य मातरा, अध्यार्थ गाय विश्व की माता है। इस तरह की सांस्कृतिक धरोहर अपने हिंदुस्तान की है और हम लगातार गौ माता को जो है एक माता की तरह पूजते हैं। जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है तो हम उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हमारे घर के सामने जब गाय माता आती है तो हम उनको रोटी या कुछ भी जो खाने का पदार्थ है वो देने का प्रयास करते हैं और सम्मान से खिलाते भी हैं। परंतु आप सभी दिल्ली की सड़कों पर से वाकिफ़ होंगे कि दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों और खासकर पिछले कई दिनों से, पिछले 10-12 साल से लगातार दिल्ली की सड़कों पर गायों की क्या दुर्दशा हुई है, जिनको हमारे शास्त्रों में माता का स्वरूप कहा गया है, माता की उपाधि दी गई है, उनका किस तरह से बुरा हाल दिल्ली की सड़कों पर किया गया है। और ये पिछले कई सालों से लगातार हो रहा है। दिल्ली में चूंकि भाजपा की सरकार है और ठीक इलेक्शन से पहले इस तरह का वादा लोगों से किया गया था कि दिल्ली की सड़कों पर जो आवारा पशुओं की समस्या है उसको ठीक कर दिया जाएगा, परंतु वास्तविकता में अभी तक कोई ऐसा गहरा प्रभाव दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। अब कुछ ऐसे इलाकों में से जो है कुछ ऐसे वीडियोस निकल कर आ रहे हैं जहां पर दिल्ली एमसीडी जो है पैरामिलिट्री फोर्स लेकर जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई बार दिल्ली पुलिस इसमें उस तरह का सहयोग नहीं दे पाती है दिल्ली एमसीडी को, या उस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती, जिसके कारण जो है दिल्ली एमसीडी उचित कार्रवाई नहीं कर पाती है उन लोगों के खिलाफ। अब ये ऐसा इसलिए कर रहा है, दिल्ली एमसीडी को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो ये आवारा पशु जिनको हम ठहरा देते हैं, जिनको सरकारें आवारा पशु कह देती हैं, वास्तविकता में ये आवारा पशु नहीं होते हैं। ये किसी न किसी के निजी पशु होते हैं, किसी न किसी के माध्यम से कोई ना कोई इनका मालिक है। और ये हम आपको पिछले अपने कई वीडियोस में, कई खबरों में हम आपको अपने चैनल पर ग्राउंड पर उतरकर आपको दिखा चुके हैं कि किस प्रकार की चीज़ें जो है चलती हैं। अब मैं आपको इससे पहले वो वीडियो दिखाऊंगी जिसमें दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली एमसीडी ने और पैरामिलिट्री की फोर्स ने मिलकर जो कार्रवाई की है, उससे पहले मैं आपको वास्तविकता में दिखाई देना चाहता हूं कि हम किस बिहाफ पर ये कहते हैं कि जो ये पशु हैं ये किसी न किसी के निजी पशु हैं, ये किसी के इनको आवारा जो पशु ठहरा दिया जाता है ये वास्तविकता में आवारा नहीं होते हैं। हम सभी ने तस्वीर देखी थी मुख्यमंत्री की, जब मुख्यमंत्री का काफिला इन आवारा पशुओं के कारण रुका था, और आपने मुख्यमंत्री का एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें साफ तौर से जो है वो एक आवारा पशु जो गाय छोड़ते हैं सड़कों पर उनको डराने और धमकाने का प्रयास कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी तब उन्होंने ये चीज़ किया था, परंतु मुख्यमंत्री के बाद ठीक जैसे उनके काफिले के सामने पशु आए तो उन्होंने इसके ऊपर सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया था, परंतु वास्तविकता में अभी ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम आपको बताएंगे कि कैसे ये आवारा पशु नहीं है, ये किसी के निजी पशु हैं, इसका क्या प्रमाण है। तो आप पहले एक ये वीडियो देख रहे होंगे जिसमें हम स्वयं दिखा रहे हैं कि गायों के पीठ पर जो है इस तरह के निशान बने हुए हैं, यानी कि ये कोई ना कोई उस पर लेटर लिखा हुआ है, किसी न किसी तरह का मार्किंग उस पर है। उस मार्किंग के हिसाब से ये पहचाना जाता है कि ये जो आवारा पशु जिनको ठहरा दिया जाता है वास्तविकता में ये आवारा पशु नहीं होते, ये किसी न किसी के निजी पशु होते हैं, कोई ना कोई इनका मालिक होता है। और जैसा कि आप सभी को विदित होगा, अगर नई जानकारी है तो जानकारी ये अवश्य आपके पास होनी चाहिए कि शाम को इनका दूध निकालकर इनको फिर से सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, सुबह इनका दूध निकालकर फिर से इनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। और ये सब पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली के सड़कों पर हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा कचरा खाने के लिए इनको छोड़ा जाता है। आपने तमाम तस्वीरें देखी, तमाम आपने वीडियोस देखे। अब मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहूँगा जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आई है और सोशल मीडिया पर खासकर ये वायरल हो रही हैं, चूँकि दिल्ली एमसीडी ने एक सराहनीय काम किया है, जिससे कहीं ना कहीं जो आवारा डेयरी, अवैध रूप से डेयरी चलाने वाले लोग हैं जो इन पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं, उनकी अब उल्टी गिनती वास्तविकता में शुरू हो गई है। अब बस आवश्यकता है दिल्ली वालों को जागने की, दिल्ली वालों को स्टैंड लेने की आवश्यकता है कि वो खुलकर दिल्ली एमसीडी का सहयोग करें, दिल्ली एमसीडी को बताएं कि कहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो शायद दिल्ली एमसीडी आपकी अब हेल्प कर पाए। पहली वीडियो दर्शकों ये आप शास्त्री नगर से देखिए, जहाँ पर आप देख रहे होंगे साफ तौर से जो है किस प्रकार पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जवान और इसके अलावा दिल्ली एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो उन आवारा गायों को जो सड़कों पर छोड़ी हुई थी, जो गलियों में लोगों के छोड़ी हुई थी, उनको पकड़कर लेकर जा रही है। अब ये आप साफ तस्वीर देख रहे हो किस प्रकार जो चीज़ें चल रही हैं।
अब मैं आपको एक दूसरे इलाके की तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो पीतमपुरा की है। पीतमपुरा एरिया से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें दिल्ली एमसीडी का एक कर्मचारी लोगों को माइक पर उद्घोषणा करते हुए बताते हुए नजर आ रहा है कि आप दिल्ली के किसी भी चौराहे, किसी भी सड़क के किनारे इस तरह का कूड़ा कचरा या कोई भी रोटी इस तरह का पदार्थ ना रखें जिससे कि आवारा गाय वहाँ पर आएँ या वहाँ पर आकर वो जाम लगाएं। और वहाँ पर भी ये अनाउंसमेंट करने के लिए और उन गायों को पकड़ने के लिए दिल्ली एमसीडी को पैरामिलिट्री की फोर्स लानी पड़ी, जवान लाना पड़े, उसके बाद ही दिल्ली एमसीडी उस पर कार्रवाई कर पाई। आप पहले ये वीडियो देखिए। पीतमपुरा के जो भी निवासी हैं उनसे अनुरोध है कि वे इस गोल चक्कर पर किसी तरह की चारा न डालें, गायों को रोटी न डालें, किसी भी प्रकार। यहाँ जो गाजर डाल रहे हैं आप देखिए, यहाँ पर ये कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है। आपके शहर को सुंदर करना आपका काम है और मैं अपील करता हूँ दिल्ली के निवासियों से कि 70 की 70 विधानसभा में आप इस तरह की कार्रवाई को करें और अपनी दिल्ली को पहले की तरह सुंदर बनाएं। धन्यवाद। आपने देखा दर्शकों किस प्रकार जो है पीतमपुरा में खुलेआम अब जो है अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप इस तरह सड़कों पर कहीं भी कूड़ा कचरा ना डालें, कहीं पर भी गायों के खाने के लिए इस तरह की सुविधा प्रोवाइड ना करवाएं जिससे कि गाय सड़क पर आए और किसी दुर्घटना का कोई वहाँ पर व्यक्ति शिकार हो। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि ये जो गाय उठाने का काम है ये दिल्ली एमसीडी सामान्य तौर पर कर सकती है, वैसे भी दिल्ली एमसीडी आकर कहीं पर भी गाय उठा सकती है, आखिरकार इसको पैरामिलिट्री के जवान क्यों लाने पड़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं आ रही है? तमाम आपके मन में सवाल होंगे। इसका जवाब एक है कि ये जितने भी इस तरह के आवारा पशु सड़कों पर छोड़े जा रहे हैं वास्तविकता में ये आवारा पशु नहीं हैं, ये किसी न किसी के निजी पशु हैं और इनके कूड़ा का एक गिरोह बना हुआ है। इस गिरोह के तौर पर ये पूरा का पूरा धंधा चलता है जहाँ पर गायों को गांव से लाया जाता है, उनको 4 से 5 दिन भूखा रखा जाता है, फिर उनके पीठ पर इस तरह का स्टैंप बना दिया जाता है और उनको दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम कूड़ा कचरा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जब शाम तक कूड़ा कचरा गाय खा लेती हैं तो उनको फिर से सड़कों पर से उठाकर उनका दूध निकाल के फिर से उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। और दिल्ली के हर एक चौराहे, दिल्ली के हर एक सड़क पर आपको इस तरह की गाय नज़र आ जाएंगी जो कूड़ा कचरा खाते हुए नज़र आती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गिरोह और बहुत ही धनासेठ, बहुत ही जो एक तरह से समाज के अंदर अपने आप को प्रभुत्व लोग बोलते हैं, उस समुदाय के लोगों की ये गाय होती हैं, उनके द्वारा इन गायों को संचालन किया जाता है। और यही वजह है कि दिल्ली एमसीडी को भी कई बार इस तरह अधिकारी जो इस पर कार्रवाई करते हैं उनको भी कई बार धमकियां मिलती हैं, हमें भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। तो इसी वजह के कारण जो है दिल्ली पुलिस को छोड़कर दिल्ली एमसीडी ने अब सेंट्रल फोर्स को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर समझा। यही वजह है कि पैरामिलिट्री के जवानों के साथ दिल्ली एमसीडी अब सड़कों पर उतर रही है और जो आवारा गाय जो ये लोग छोड़ते हैं इनके पशुओं को पकड़कर अब दिल्ली एमसीडी उचित स्थान पर पहुंचा रही है, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो इन 2 वीडियोस के माध्यम से कुछ दिल्ली वालों के अंदर आस उम्मीद जरूर जगी होगी कि आने वाले समय में दिल्ली जो है दिल्ली की सड़कों पर गाय दिखाई नहीं देंगी, परंतु देखना ये होगा कि दिल्ली एमसीडी कितनी त्वरिता के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देती है और कितने दिनों तक इस कार्रवाई को कंटिन्यू रख पाती है, क्योंकि बहुत ही ऊपर लेवल तक इस पूरे गिरोह का जो है पहुँच है। ऐसा भी बताया जाता है कि दिल्ली एमसीडी के अधिकारियों को मोटा इसका पैसा जाता है, एक एक डेयरी से 20-20, 50-50 हज़ार रुपये मंथली जाते हैं, पर गाय जाती हैं। इस तरह के जो है बातें सामने आती रहती हैं, कई बार हमारे रिपोर्ट्स में कई बार इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो देखना यही होगा कि कैसे ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये सिलसिला कब तक शुरू रहता है और कब तक दिल्ली के सड़कों से गाय, दिल्ली वालों को जो है सड़क गाय मुक्त सड़कें मिल पाती हैं, जिसको गाय माता वास्तविकता में कहा जाता है, जो शास्त्रों में उल्लेखित है। गावो विश्वस्य है मात्रा, वास्तविकता में गांव को वो सम्मान कब मिल पाता है, वो आत्मसम्मान गाय को कब मिल पाता है, ये देखने वाला विषय होगा। आप कि जो भी राय इस पूरी खबर पर कमेंट कर अवश्य बताइएगा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिएगा। आपकी कोई भी समस्या हो, आपके क्षेत्र में इस तरह की समस्या हो तो कॉन्टैक्ट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।